हेलो बच्चों, हम चालू करने वाले न्यू चैप्टर जिसका नाम है एटॉम यानी परमाणु। और परमाणु में हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये थॉमसन जो हैं एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने एटम की एक मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने बोला कि जो इन्होंने 94 ईस्वी में क्या दिया, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया। अब इन्होंने बोला इस परमाणु मॉडल में कि जो परमाणु एक होता है, एक एटम होता है, जो ये एटम है इसकी रेडियस यानी इसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10⁻⁻⁷। इसकी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁷। इन्होंने बोला कि जो परमाणु एक होता है उसकी जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, बहुत छोटी होती है 10⁻⁷। इसको देखो कोई ये जो वैल्यू है 10⁻⁷ जो कि रेडियस है, इसका मतलब है 0.0000001 ये वैल्यू है। इतनी कम वैल्यू एक एटम की जो कि त्रिज्या है, और इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप तो ये व्यास बन जाएगा। ये तो ठीक है। अब ये समझो कि ये जो एटम बहुत छोटा है। अब जो ये एटम है, एटम में इन्होंने बताया कि क्या जो अपना धनावेश भाग होता है, धनावेश होता है, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और परमाणु यानी एटम समान रूप से किसमें, इस एटम में मिक्स्ड होते हैं। धनावेश व परमाणु क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। अब इस एटम में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज और एटम समान रूप से होते हैं, पर क्या होता है जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम बेसिकली -e से डिनोट करते हैं, या सिर्फ ऐसे कोई डायग्राम दिया तो उसमें माइनस से दर्शा सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह धसे होते हैं, इस मॉडल में इस तरह धसे होते हैं जिस तरह तरबूज में तरबूज के बीज, यानी कुछ इस तरह होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के इधर पे धनावेश भाग होते हैं, धनावेश भाग, एटॉमिक भाग ये होते हैं इधर पे। और इसके इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। इन्होंने इधर लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज में तरबूज के बीज जिस प्रकार तरबूज होता है हमारा एक, उसमें जिस प्रकार बीज धसे होते हैं उस प्रकार परमाणु में उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ठीक है। अब कुछ चीज़ें थी, जैसे इन्होंने बोला कि पॉइंट कुछ थे। इन्होंने बोला कि जो हमारे एटम होता है, एटम को अगर हम हीट करते हैं
एटम को अगर हम हीट करते हैं, या आप कोई भी चीज़ ले लो, अब हीट करने का मतलब क्या है, अगर हम मान लिया हमने पानी ले लिया, पानी से समझते हैं, पानी में हमने पानी को क्या कर रहे हैं, पानी को हम हीट कर रहे हैं। पानी को अगर हम हीट कर रहे हैं और ये पानी है, अब पानी को अगर हमने हीट किया तो जो पानी के पार्टिकल्स हैं, जो पानी के कण हैं, वो क्या होंगे भाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी हो रही है। जब कभी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में, किसी भी चीज़ में हम एनर्जी को फ्लो कराते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एटम में, भाई एटम में तो करवा ही रहे हैं, अगर किसी और चीज़ में हम एनर्जी को फ्लो करवाएं तो वो क्या करती है, वो अपना या तो रूप चेंज करेगी। मान लिया हमने क्या कराया, हमने एक लोहे को एनर्जी दी। अब लोहे को एनर्जी दी, वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे तो क्या होंगे, वो बाहर आ जाएंगे सरफेस पर हीट देने पर। अब ऐसा ही क्या इस द्रव के साथ होगा, ये पहले ये उबलेगा, ठीक है, उबलने के बाद ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। इसी तरह एटम के साथ होता है। जो एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन्हें ज़्यादा हीट मिलती है। अब हीट मिली ऐसे तो इनके पास एक एनर्जी आ गई। अब एनर्जी आई तो क्या करेंगे, पहले वाइब्रेट होंगे। अब जब वाइब्रेट होना चालू हुए, वाइब्रेट होने के बाद एक उस जो प्रकाश के पास एनर्जी होती है, विकिरण ऊर्जा जिसे कहते हैं, प्रकाश अपने से उत्सर्जित करता है जिसे कहते हैं विकिरण ऊर्जा। जिस प्रकार प्रकाश विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विकिरण ऊर्जा अवशोषित करते हैं और ये कंपन करने लगते हैं। कंपन करने लगते हैं और जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। तो ऐसे ही कोई भी मेटल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको अगर हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अपना कुछ ना कुछ प्रदर्शन करेगी। ये दर्शाएगी कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, तू एनर्जी दे रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ एनर्जी का। इस प्रकार एटम भी करता है, हर एक चीज़ करती है एनर्जी देने पर। देखो यहाँ लिखेंगे, जब परमाणु को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। जब किसी एटम को हमने हीट किया तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं बाहर निकलने लगे। जब तक हम हीट कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या था, गर्म करने पर क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेट होने के बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार, सॉरी इधर लिखेंगे, जिस प्रकार सूर्य विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है,
उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन कंपन करके क्या करते हैं, विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये कब हुआ, जब हमने इलेक्ट्रॉन को गर्म किया। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो अपवाद होती हैं, ऐसे इनके साथ भी हुआ। क्या अपवाद हुआ वो देखो। अपवाद यानी कमियां, इनके जो एटॉमिक मॉडल था इसमें सिर्फ ये कमी थी कि जो हमारे स्पेक्ट्रम्स बनते हैं किसी एटम के, किसी परमाणु के, हमारे स्पेक्ट्रम्स या कह सकते हो किसी तत्व के, तत्व अपना गैस भी होता है, मेटल्स भी होते हैं, कोई भी हो, उनके ये क्या हुआ, ये परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम्स को नहीं दिखा पाया। जो इसमें स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो दिखा नहीं पाया। जैसे लिखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल तत्व में जैसे कौन से तत्व हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन भी अपना स्पेक्ट्रम बनाता है। और हाइड्रोजन का क्या स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, स्पेक्ट्रम को नहीं दिखा पाया। और सेकेंड क्या था कमी, सेकेंड कमी थी कि अपना जैसे रदरफोर्ड ने ये परमाणु मॉडल दिया था जब, तो इन्होंने क्या किया था, अब वैसे तो इनके बाद परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, पर रदरफोर्ड ने क्या दिखा दिया था, अल्फा का प्रकीर्णन, यानी जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था वो प्रयोग इनका मॉडल नहीं कर पाया। यानी अल्फा कण के प्रकीर्णन को यह मॉडल नहीं दिखा पाए। ये जो दोनों कमियां हैं, इसी की वजह से ये हमारा जो मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये हमारा अपने सिलेबस में लाया तो गया पर एक कमी के रूप में। ऐसा नहीं कि ये मॉडल लास्ट मॉडल था, इन कमियों की वजह से ये मॉडल अमान्य कर दिया गया। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे अपना रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए